हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों रेलवे में अब तक पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है दोस्तों। और तो और इसमें सेट प्रैक्टिस भी करवाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और किस बुक से आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं दोस्तों, मैं उस बुक से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। और तो और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के, वो सभी मैं आप लोग को आपके सामने ये करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना है कि आप लोग किस चीज़ का तैयारी करते हैं और किस बुक से सेट प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं। मैं उस किताब से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, चाहे NTPC हो, ग्रुप डी हो, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, कोई भी एग्जाम के लिए मैं आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवाने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1526 में। इसका सही उत्तर है 1526 में। 1526 में दोस्तों ये वो क्या हुआ था, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। ठीक है दोस्तों, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था। आगरा का लाल किला जो है, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अकबर के द्वारा। इसका सही उत्तर है दोस्तों अकबर के द्वारा। आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा दोस्तों कि लाल किला तो दिल्ली में है, ये आगरा में भी लाल किला है। तो हाँ दोस्तों, ये आगरा में भी लाल किला है। ठीक है, तो दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनवाया था, तो दिल्ली का जो लाल किला है वो बनवाए थे शाहजहां। ठीक है, जो आगरा का लाल किला है दोस्तों वो अकबर बनाया था। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, तो अकबर बनाया था। कब बनवाया था, इसका काम स्टार्ट हो गया था दोस्तों 1565 में। इसका काम स्टार्ट हो गया था 1565 में और 8 साल लगे थे इसको, 8 साल लगे थे बनाने में। कब बनकर तैयार हो गया, 1573 में। 1573 में बनकर तैयार हो गया था, 1565 में इसका काम स्टार्ट हो गया था। तो आप लोग को याद रहेगा कि आगरा का लाल किला किस सम्राट ने बनाया था, तो अकबर ने। और दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था, तो शाहजहां ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया। ये कौन सा स्मारक था दोस्तों, तो ये था ताजमहल। आपका ये क्या था, ताजमहल। ताजमहल को यूनेस्को की सूची में कब डाला गया, तो 1983 में। इसका डिजाइन देखिए दोस्तों, इसका मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसके जो रूपरेखा तैयार किए थे, तो वो कौन थे दोस्तों, उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां, ठीक ना। ईसा खां जो थे, ये ताजमहल के रूपरेखा तैयार किए थे। तो वो कौन थे, तो उस्ताद ईसा खां थे, जो कि इसके रूपरेखा तैयार किए थे ताजमहल का। ठीक ना। और इसके मुख्य कलाकार दो स्थापत्य कलाकार थे, तो वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक ना, ताजमहल के। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों शाहजहां ने। ताजमहल को किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो ये भी शाहजहां थे। ठीक है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, तो ये अकबर ने। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, तो ये अकबर ने। आगरा का किला आगरा का किला किसने बनवाया, तो ये अकबर। आगरा का किला किसने बनवाया, तो ये अकबर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अशोक के खिलाफ युद्ध लड़ा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि अहमदनगर की किस रानी ने, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, किस रानी ने सम्राट अशोक के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो इसका सही उत्तर है चांद बीबी। इसका सही उत्तर है चांद बीबी। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखते चलिएगा कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना, और यहाँ पर एग्जाम भी दे दिया है, यहाँ पर किस डेट में एग्जाम हुआ, किस शिफ्ट में, वो सब दिया है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही बढ़िया किताब है ये, रुक्मणी प्रकाशन का। नवीन सर का जो पटना में पढ़ाते हैं, ठीक ना, तो उन्हीं का किताब है रुक्मणी प्रकाशन का। इसमें दोस्तों 9,500 प्लस MCQ है जीके का, केवल जीके का ये क्वेश्चन है। इसमें जीके आपको मिलेगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश कालीन वास्तु कलाकृतियां है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश कालीन वास्तु कलाकृतियां है। तो किस कालीन के, तो ये मुगल कालीन के। ठीक है, तो मुगल कालीन के शालीमार गार्डन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है
कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है पंचमहल? तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में। ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है दोस्तों, तो अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया? तो फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ किया? तो ये फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 1575 में। 1575 में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किया था, गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद। ठीक ना, अपनी खुशी में, उसकी खुशी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा था? तो राजा ये राजा जय सिंह। ये राजा कौन थे? ये राजा जय सिंह थे। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों के बीच संधि भी हुआ था दोस्तों। कौन से संधि? पुरंदर की संधि। छत्रपति शिवाजी और ये जय सिंह के बीच, छत्रपति शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? 1565 में, 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पुस्तक तुजु के बाबरी या बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि पुस्तक तुजु के बाबरी या बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये चगताई भाषा में। ये किस भाषा में? चगताई भाषा में। दोस्तों, चगताई का मतलब हमें लगता है कि ये तुर्की भाषा में, ठीक ना, ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। तुजु के बाबरी और बाबरनामा ये किस भाषा में लिखा गया है? ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसे राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, इसको फिर से देख लेते हैं कि किसे राबिया उद दुर्रानी के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ये जगत गोसाई। इसका सही उत्तर है जगत गोसाई। किसे राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है? ये जगत गोसाई। ये जगत गोसाई कौन थी दोस्तों? ये शाहजहां की माँ थी। ये शाहजहां की माँ का नाम जगत गोसाई था। नूरजहां, ये नूरजहां दोस्तों अस्मत बेगम की बेटी थी। नूरजहां किसकी बेटी थी? तो ये अस्मत बेगम। ये अस्मत बेगम नूरजहां की माँ थी। नूरजहां की माँ थी, यानी नूरजहां की माँ का नाम अस्मत बेगम। ठीक है, और जगत गोसाई शाहजहां की माँ थी। और दिलरास बानो बेगम औरंगजेब की पत्नी थी। ये औरंगजेब की क्या थी? पत्नी थी। ठीक है, दिलरास बानो बेगम कौन थे? तो ये औरंगजेब की पत्नी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राबिया उद दुरानी। तो इसका सही उत्तर है जगत गोसाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? इसका सही उत्तर है दोस्तों जहांगीर। इसका सही उत्तर है जहांगीर। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? इसका सही उत्तर है जहांगीर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पानीपत की लड़ाई में। पानीपत की लड़ाई में। ये पानीपत की कौन सी लड़ाई थी दोस्तों? प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें से कि बाबर जीत जाता है। ये खांडवा नहीं है दोस्तों, ये खानवा की युद्ध कब होता है? तो 17 मार्च 1527 में। 17 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें से कि बाबर जीत जाते हैं। ये कब होता है युद्ध? 17 मार्च 1527 में। फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। ठीक है, 29 जून 1528 को होता है। ये किनके बीच? ये बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें कि बाबर जीत जाते हैं। और चौसा का युद्ध कब होता है? ये 26 जून 1539 को, 26 जून 1539 को, जिसमें किनके किनके बीच होता है दोस्तों? ये हुमायूं और शेषा सूरी के बीच, जिसमें से कि कौन जीत जाता है? तो ये जीतते हैं आपका शेषा सूरी, और हुमायूं हार जाते हैं। चौसा का युद्ध कब होता है? तो ये 26 जून 1539 को शेषा सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें से कि शेषा सूरी जीत जाते हैं, हुमायूं हार जाता है। कनौज का युद्ध 1540 में होता है। कनौज के युद्ध को ही बेलग्राम का युद्ध कहा जाता है। वो भी किनके बीच हुआ था? तो शेषा सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें से शेषा सूरी जीत जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था?
इसका सही उत्तर है दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को भी बोला जाता है दोस्तों बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर बोलिए चाहे बहादुर शाह द्वितीय बोलिए, ठीक है। एक थे दोस्तों बहादुर शाह प्रथम थे, जो कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट पहला कौन हुआ, तो ये बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। उसके बाद जहादार शाह, फिर उसके बाद फर्रुखसियर, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आपका आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, फिर जाकर आपका बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही उत्तरकालीन मुगल सम्राट का ये क्रम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया था। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1765। इसका सही उत्तर है 1765। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं हम कि मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो ये 1765। आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों कि ये इस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आप लोग पहला नंबर देखिएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है इस एग्जाम के लिए। एनटीपीसी में कैसा, ग्रुप डी में कैसा, एलपी टेक्नीशियन जेई में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नादिर शाह। इसका सही उत्तर है दोस्तों नादिर शाह। नादिर शाह जानते हैं दोस्तों, ये ईरान के रहने वाले थे और ये 1739 में भारत से खजाना लेकर लूट कर गए थे, और साथ ही साथ ये आपका मयूर सिंहासन भी लूट कर लेकर गया था, ठीक है। ये इसका निर्माण किसने करवाया था मयूर सिंहासन का, तो ये शाहजहां ने करवाए थे, ठीक ना। इसके कलाकार कौन थे, तो बेबादल खां। बेबादल खां मयूर सिंहासन का बनाने में ये बनाए थे, और इसका निर्माण करवाने वाला कौन शासक था, तो शाहजहां थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुत ही ये मिलान करने वाला नहीं है, ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, आपको चूज करना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी नंबर, CADB, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा CABD। आप लोग मिला लीजिए कि सबसे पहले कौन, हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया, पहला। फिर उसके बाद ए नंबर में कि नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया, ये ऑप्शन है। फिर उसके बाद डी ऑप्शन है कि अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया 1761 में, आप लोग जानते हैं। फिर बी नंबर की बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी 1765 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आईने अकबरी किसने लिखी थी। आईने अकबरी किसने लिखी थी, तो कौन लिखे थे दोस्तों, अबुल फजल। ये 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें सम्राट अशोक के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि आईने अकबरी किसने लिखी थी। ये 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें सम्राट अशोक के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर है मुगल, ये कौन थे, अबुल फजल। इसका सही उत्तर है अबुल फजल, ठीक है। ये बहुत लंबा चौड़ा दे दिया गया, लेकिन इससे मतलब है कि आईने अकबरी किसने लिखी, तो अबुल फजल, ठीक है। ये अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया किया जाता था, तो इसका सही उत्तर है जजिया। ये जजिया कर था दोस्तों, ये अकबर ने 1564 में इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। ये गैर मुसलमानों पर लगाया गया व्यक्ति कर था। कब लागू होते, ये कब समाप्त करते हैं, ये 1564 में। किसने समाप्त किया, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया 1564 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ताजमहल की सजावट के लिए मुख्य किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, तो इसका सही उत्तर है पित्रा दुरा। ये पिएट्रा ड्यूरा है, वही पित्रा दुरा, ठीक ना। इसका इस्तेमाल किया गया था ताजमहल के सजावट के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कहाँ पर ताजमहल है दोस्तों, आगरा में ताजमहल है।
इसका निर्माण कब हुआ था? 1632 में। 1632 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, 1648 तक इसका काम चला था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई दोस्तों? 1761 में। 1761 में किनके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं और मराठा हार जाता है। तो कब होता है ये? 1761 में। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है बैरम खां। इसका सही उत्तर है दोस्तों बैरम खां। बैरम खां कौन थे दोस्तों? तो ये अकबर के संरक्षक थे। ये अकबर के संरक्षक थे। शेष सूरी दोस्तों, इनका बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। इनके पिता का नाम हसन खां। इनके पिता का नाम हसन खां। ठीक है, इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है, अकबर दोस्तों, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 में। कहाँ पर? उमरकोट में। अमरकोट कहिए या उमरकोट, ये अब सिंध प्रांत में है। ठीक है, ये पाकिस्तान में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर को 1605 में। 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर 1605 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर ये हुआ था दोस्तों? आपका आगरा में, माने सिकंदरा में इनको दफनाया गया था। आगरा में इनकी मृत्यु हुई थी, सिकंदरा में दफनाया गया था। ठीक है, इनके पिता का नाम हुमायूं था। इनके पिता का नाम हुमायूं था। ये हुमायूं, हुमायूं दोस्तों आप लोग देख सकते हो, इनके पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। हुमायूं किनके बेटे थे? तो ये बाबर के बेटे थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिए कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। आप लोग किस किताब से दोस्तों पढ़ना चाहते हैं? बार बार दोस्तों हम एक ही बात बोल रहे हैं कि आप लोग जिस चीज़ का तैयारी करते हैं, मैं उस बुक से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। बस आप लोग को कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना है। ठीक है, आप लोग किस चीज़ का तैयारी करते हैं दोस्तों, उसको वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस किताब से आप लोग को, मैंने उस चीज़ का तैयारी मैं करवा दूंगा। ठीक ना, ये नहीं कि केवल रेलवे के लिए, हर चीज़ के लिए, मैंने एसएससी जीडी हो चाहे सीजीएल हो, जो भी हो, मैं जीके का आप लोग को पूरा बढ़िया से आप लोग को तैयारी करवा दूंगा दोस्तों। इससे बाहर और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जहाँ तक हमें संभव लगता है, जैसा मैंने पढ़कर आप एग्जाम क्वालिफाई करके आज जॉब कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग को वैसा ही तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। देखते हैं दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हो सके तो शेयर करें अपने दोस्तों में। और वीडियो कैसा लगा हो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा और अपने भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में